हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंगल। वेलकम यू ऑल टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ शिल्प अकेडमी क्राफ्टिंग लाइफ्स। तो दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है सेकेंड वीक जुलाई मंथ की, 9th ऑफ जुलाई से 16th ऑफ जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट करेंगे कवर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज आपको इस वीडियो में समझ में आएंगे। एंड अगर कोई नॉर्थ ईस्टर्न या सदर्न स्टूडेंट इज वॉचिंग द वीडियो एंड इफ यू वांट द वीडियो टू बी रिकॉर्डेड कंप्लीट इन इंग्लिश मीडियम, काइंडली रेज योर रिक्वेस्ट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। विल रिकॉर्ड द सेम वीडियो इन कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम। तो आइए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम करते हैं वीडियो को शुरू। अंत तक देखिएगा, अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब द चैनल। पहला करंट आपके पास ग्रीन क्लाइमेट फंड का है। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने $200 मिलियन अप्रूव करे हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक लेड प्रोग्राम टू एक्सेलरेट क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक भारत में एक प्रोग्राम चला रहा है। मतलब ये समझिए चलिए कि इंडिया में क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक को अपनी इस मुहिम के लिए, अपनी इस प्रोग्राम के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से $200 मिलियन का जो है वो हेल्प मिला है। और जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है, आपको बता दूं, ये एडीबी और ग्रीन क्लाइमेट फंड के बीच का पहला पार्टनरशिप है इंडिया में। इंडिया में आज तक कभी ये दोनों संस्थाएं मिलकर इन्होंने कभी काम नहीं किया है। और इंडिया की बात करें तो इंडिया का एम क्या है कि 2070 तक हमको नेट जीरो एमिशन जो है ये अचीव कर लेनी है। मतलब जीरो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, ये हम लोगों का एम है। इसके बाद दोस्तों, ट्रिनिदाद एंड टोबैगो ये पहली कैरिबियन कंट्री बनी है, पहली कैरिबियन कंट्री, और वैसे 8वीं कंट्री है जिसने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट कर लिया है। तो इंडियन ट्रेवलर्स जो अब ट्रिनिदाद टोबैगो घूमने जाएंगे, वहां पर आप इंडियन यूपीआई को यूज कर सकते हैं। ठीक है। फ्रांस, यूएई, भूटान, नेपाल, मॉरिशस, श्रीलंका, सिंगापुर समेत अब ट्रिनिदाद और टोबैगो में भी इंडिया के यूपीआई का परचम फहरा रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं बेटा। ट्रिनिदाद टोबैगो की प्रेसिडेंट है क्रिस्टीन कैंगलो। कमला प्रसाद बिसेसार, जिसको हमने पिछले वीक कवर किया था, प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की। पोर्ट ऑफ स्पेन कैपिटल है और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो डॉलर यहाँ की करेंसी चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, एचडीएफसी बैंक ने आईआईटी बॉम्बे के साथ जो है वो पार्टनरशिप करी है। आईआईटी बॉम्बे की कौन सी सोसाइटी के साथ पार्टनरशिप करी है? तो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये दोनों मिलकर क्या करने वाले हैं? तो एचडीएफसी लाइफ पार्टनर, एचडीएफसी लाइफ और आईआईटी बॉम्बे की ये सोसाइटी मिलकर इंसुरेखा इंसुरेखा इनोवेशन चैलेंज जो है इन्होंने लॉन्च किया है। और ये इंसुरेखा इनोवेशन चैलेंज किसके लिए है? इंडियन स्टार्टअप्स के लिए है। इसका एम क्या है बेटा? इसका एम है टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनोवेशन को इंडिया में प्रमोट करना, खास करके लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में। ठीक है। तो स्टार्टअप्स को इनवाइट किया जाता है यहाँ पर कि वो आए और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस को डेवलप करे जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेहतर हो। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के कुछ ऑपरेटिंग आवर्स में बदलाव किया है 1 जुलाई से। अब ये दोनों ही फैसिलिटीज जो है ये शाम के 7 बजे से लेकर रात के 11:59 तक ओपन रहेंगी सभी दिन, ऑल डेज। तो हफ्ते में सातों दिन। अब ये एसडीएफ और एमएसएफ क्या है? देखिए, एसडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी एक ऑप्शन है जिसमें बैंक के पास अगर कोई डिपॉजिट, ज्यादा डिपॉजिट आ जाता है, तो वो ज्यादा डिपॉजिट जितना ज्यादा है, मान के चलो मुझे 20 रुपए की जरूरत है और मेरे पास 25 रुपए आ गए, तो वो 5 रुपए ऑटोमेटिकली आरबीआई के पास जमा हो जाते हैं फॉर द ओवरनाइट पर्पस, मतलब एक रात के लिए, बिना किसी कोलैटरल के। ठीक है जी। और यहां पर आरबीआई बैंकों को फिर डिपॉजिट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करता है। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? जब बैंकों की लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है तो एक रात के लिए आरबीआई से इनको फंड्स मिल जाते हैं। ठीक है। बट इसके लिए फिर आपको एसएलआर सिक्योरिटीज अपनी गिरवी रखवानी पड़ती है। मतलब ये बिना कुछ गिरवी रखवाए पैसा आरबीआई से नहीं मिलता। और यहां पर आपको आरबीआई को बदले में 5.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये दोनों चीजें ऑटोमेटिकली चलती है। इसके बाद फ्रेंड्स, नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग ने सेकेंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट जो है ये लॉन्च कर दी है। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट का दूसरा एडिशन है। नीति आयोग इसको रिलीज करती है इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के सपोर्ट के साथ। अब यहां पर बात करते हैं, ये जनरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित चीजें हैं। यहाँ पर 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और एक ब्रदर को जनरली हम लोग, मतलब सिक्किम को भी साथ में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर जिस डिस्ट्रिक्ट के आए हैं वो डिस्ट्रिक्ट है मिजोरम। मिजोरम का नांतियल मिजोरम का नांतियल डिस्ट्रिक्ट फ्रंट रनर कैटेगरी में है। उसके बाद लोएस्ट कैटेगरी में आपके पास अरुणाचल प्रदेश का लॉन्गडिंग आ गया।
58.71 स्कोर के साथ ये लोएस्ट परफॉर्मर में आता है। अगर हम बात करते हैं मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा के ऑलमोस्ट सारे ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट एस्पिरेंट या अचीवर कैटेगरी में नहीं है। सिक्किम जो है वो ज्यादा कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस को शो कर रहा है एज पर दिस रिपोर्ट। त्रिपुरा और के स्कोर्स अच्छे हैं। अगर हम देखें तो नागालैंड और मिजोरम के तो दे एग्जिबिट वाइडर स्कोर रेंज, तो इन दोनों की स्कोर रेंज थोड़ा ज्यादा ब्रॉड है अगर हम नागालैंड मिजोरम की बात करें। बट ठीक है, ओवरऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स गोल्स के लिए बढ़िया काम कर रहे हैं। इसके बाद बेटा हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा ने एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी जो है वो अरावली हिल में स्टेब्लिश कर दिया है। ठीक है, इसका एम क्या होगा? इसका एम होगा वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना, इको टूरिज्म को प्रमोट करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करना। इसके बाद यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने गोल्डन वीजा अलाउ कर दिया है, न्यू गोल्डन वीजा, जिसके साथ लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी विदाउट प्रॉपर्टी और बिजनेस इन्वेस्टमेंट। इस गोल्डन वीजा के साथ आप दुबई में लंबे समय तक रह पाएंगे बिना किसी प्रॉपर्टी के या बिजनेस इन्वेस्टमेंट के भी। तो आपको वन टाइम फी पे करनी होगी इसके लिए, एंड दैट इज 1 लाख अरब एमिरेट दिरम्स। तो आपको दिरम्स में 1 लाख रुपए पे करना होगा, जो कि हमारी करेंसी में तकरीबन 23.3 लाख के आसपास होगा। इस गोल्डन वीजा प्रोग्राम को वैसे 2019 में लॉन्च किया गया था इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स और हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए। पर ठीक है, 2022 में इसकी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी वो 2 मिलियन जो है वो कर दी गई थी, 2 मिलियन दिरहम्स कर दी गई थी, मेकिंग इट मोर एक्सेसिबल। बट अब जो है और आसानी हो गया है। तो ये न्यू गोल्डन वीजा प्रोग्राम जो है ये लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी का ऑप्शन आपको देता है बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में या बिजनेस में करने की जरूरत नहीं है इस वीजा के लिए। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट इंडोनेशिया बेटा, अभी 17 समिट ब्रिक्स की ब्राजील में हुई थी, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, और वहां पर इंडोनेशिया को ब्रिक्स का परमानेंट मेंबर जो है उसके रूप में ज्वाइन कर लिया गया। हालांकि ये बात तो इस साल ब्रिक्स समिट होने से पहले ही अनाउंस हो गई थी कि इंडोनेशिया जो है वो ब्रिक्स का फुल टाइम मेंबर है। बट सभी लीडर्स ने वेलकम किया इंडोनेशिया को एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ ब्रिक्स। तो अब ब्रिक्स में टोटल मिला के 10 कंट्रीज हो गई हैं। ये 10 कंट्री दुनिया भर के 56% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है और 44% ऑफ ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करती है। इस बार के समिट का थीम क्या था? स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ, कॉपरेशन फॉर अ मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस। और 18 समिट जो है ब्रिक्स की फ्रेंड्स वो अब इंडिया होस्ट करेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं वी वेदाचलम। वी वेदाचलम इनको तमिल विकी सुरन अवार्ड के साथ सम्मानित किया गया है। तमिल विकी सुरन अवार्ड क्यों? फॉर हिज 51 ईयर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल वर्क। आर्कियोलॉजी में इनके पास 51 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसके बाद संजोग गुप्ता की बात करते हैं। संजोग गुप्ता इज द न्यू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो आईसीसी के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज मिस्टर संजोग गुप्ता, and he will be the seventh CEO of the ICC. नेक्स्ट इज जापान कोस्ट गार्ड। जापान कोस्ट गार्ड की अभी एक शिप जो है वो चेन्नई में डॉक करी है। इस शिप का नाम है इत्सु इत्सु कुशिमा। इत्सु कुशिमा इज द जापानीज कोस्ट गार्ड शिप जो अभी डॉक करी है चेन्नई में। इससे इंडिया और जापान के बीच के मैरीटाइम कॉपरेशन और अच्छे होंगे। 7 जुलाई की ये खबर है। एंड ये डॉकिंग प्रोग्राम वाज द पार्ट ऑफ ग्लोबल ओशन वोएज ट्रेनिंग। तो ये जो इत्सु कुशिमा शिप जो चेन्नई में डॉक कर रहा है ये ग्लोबल ओशन वॉयज ट्रेनिंग का ही एक पार्ट है जो जापान की तरफ से चलाया जा रहा है। तो ऐसे में इंडिया और जापान के कोस्ट गार्ड्स के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप होगी, खास करके इंडो पैसिफिक रीजन में। और इस एंगेजमेंट का जो है दिस एंगेजमेंट विद कंक्लूड, मतलब ये दोनों ही कंट्री की जो कोस्ट गार्ड साथ में आए हैं इनके एंगेजमेंट को कंक्लूड किया जाएगा जय माता। जय माता एक सी एक्सरसाइज होगी जो दोनों कंट्रीज के कोस्ट गार्ड करेंगे, मींस सी यू लेटर। इसके बाद आगे बात करते हैं सुरिनम। सुरिनम बिकम्स द फर्स्ट अमेजन रीजन नेशन सर्टिफाइड मलेरिया फ्री बाय डब्ल्यूएचओ। तो भाई अमेजन रीजन का पहला देश सुरिनम हो गया है जो मलेरिया फ्री इसको डिक्लेयर कर दिया गया है बाय डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 70 साल का सस्टेनेबल एफर्ट था ये, मतलब 70 साल लग गए सुरिनामी गवर्नमेंट को मलेरिया फ्री होने में। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं बेटा। हरविंदर सिंह ने यहां पर जीत लिया है इंडिविजुअल रिकर्व मेंस ओपन गोल्ड एट एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप। तो हरविंदर सिंह यहां पर गोल्ड जीत के लाए हैं एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप में जो कि बीजिंग में हुई। इसके बाद वी एस रवि की बात करते हैं। वी एस रवि लॉन्च्ड अ बुक, और इस बुक का नाम क्या है? कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट।
तो रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, नाम है इनका वी एस रवि, और इस बुक को लॉन्च किया है एट अ गैदरिंग इन हैदराबाद। 7 जुलाई वर्ल्ड बायो प्रोडक्ट डे सेलिब्रेट होता है बेटा। और उसी तरीके से साहिल किनी जो है, ये रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। कौन? साहिल किनी। इसके बाद एनटीपीसी, एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का सिमादरी, एनटीपीसी सिमादरी जो कि इंडिया का पहला कोस्टल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, उसने अपना 28th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया ऑन 8 जुलाई। ठीक है जी। तो एनटीपीसी सिमादरी प्लांट, इसको बने 28 साल हो गए। इस प्लांट को 1997 में स्टेब्लिश किया गया था, और एनटीपीसी सिमादरी जो है, ये एक फ्लैगशिप कोस्टल पावर स्टेशन है एनटीपीसी लिमिटेड। इसके बाद फ्रेंड्स, बिहार की गवर्नमेंट ने 35% हॉरिजॉन्टल जॉब रिजर्वेशन सभी डोमिसाइल वुमेन के लिए अनाउंस कर दी गई है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यह है कि कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई है रिजर्वेशन की, जो ऑलरेडी रिजर्वेशंस दिए जा रहे हैं उन्हीं रिजर्वेशंस में 15% वुमेन के नाम पर दे दिया गया। मतलब अगर बांट के चलो 20 सीट्स पहले एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व होती थी, मान के चलते हैं हम लोग कि 20 सीट वर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट, तो इस 20%, इन 20 सीट्स में से 35% सीट जो है वो विमेन को मिलेगी। तो कोई अलग से आपने वो नहीं बनाया है, कोई अलग से कैटेगरी नहीं बनाई है। इट इज जस्ट लाइक कि हॉरिजॉन्टल जो वो रिजर्वेशन है वो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। और ऑफ कोर्स इलेक्शन से पहले का ये इलेक्शन स्टंट दिख रहा है। तो ये 35% हॉरिजॉन्टल कोटा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट देगा, और ये केवल डोमिसाइल बिहारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। ऐसा नहीं है कि नॉन डोमिसाइल फीमेल कैंडिडेट्स को ये मिल जाएगा। इसके बाद बेटा बल्गेरिया बन गया है वो कंट्री जिसने यूरोजोन को ज्वाइन कर लिया है, यूरोजोन। एंड यूरोजोन को ज्वाइन करने वाला बल्गेरिया 21st मेंबर है, और जनवरी 2026 से इसकी मेंबरशिप हो जाएगी स्टार्ट। इसी के साथ बल्गेरिया अपनी खुद की नेशनल करेंसी लीव, इसको छोड़कर यूरो अडॉप्ट करेगा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है भी किस देश ने यूरो नामक करेंसी को अडॉप्ट कर लिया है, तो वो नाम है बल्गेरिया। अच्छा, इस यूरोजोन का लास्ट मेंबर 20th मेंबर क्रोशिया था। क्रोशिया के बाद अब जाकर यहां पर बल्गेरिया मेंबर बना है। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर मिला, जिसका नाम था ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, इन रिकॉग्निशन ऑफ ए सिग्निफिकेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया ब्राजील रिलेशंस। तो इंडिया ब्राजील रिलेशंस को मजबूत करने के लिए ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला द सिल्वा के द्वारा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये हाईएस्ट ऑनर जो है वो दिया जा रहा है। इसके बाद इंडिया ने सक्सेसफुली बेटा टेस्ट कर लिया है ERASR मिसाइल। इरासर मिसाइल, इरासर को बोलते हैं एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट। तो एक्सटेंडेड रेंज एंटी सबमरीन रॉकेट हमने INS कावारती से लॉन्च किया और इसको टेस्ट किया, जिससे हमारी इंडिया की अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज के बारे में पता लगता है। इस मिसाइल को DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस तरीके के हमने 17 रॉकेट्स को लॉन्च किया, वन आफ्टर द अनदर। 17 रॉकेट्स वर लॉन्च, नॉट जस्ट वन, एक रॉकेट को नहीं, 17 रॉकेट्स को लॉन्च किया। इसके बाद एनवीडिया की बात करते हैं बेटा। एनवीडिया $4 ट्रिलियन की कंपनी होने वाली है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। मतलब जिन देशों की टोटल जीडीपी नहीं होती इतनी, उतनी एनवीडिया की खुद की वैल्यू है। मतलब इंडिया की टोटल इक्विटी मार्केट का 75% अगर हम कैलकुलेट करें तो वो एनवीडिया एनवीडिया की वैल्यूएशन होगी। तो एनवीडिया इसके साथ पहली कंपनी बन गई है इन द वर्ल्ड जिसने $4 ट्रिलियन की मार्केट वैल्यूएशन को क्रॉस कर लिया है, और एक हिस्टोरिक अचीवमेंट है इस कंपनी के लिए। और ये सब इस कंपनी के AI चिप्स की वजह से हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। शिवराज सिंह चौहान ने 11th इंडिया मेज समिट लॉन्च कर दिया है। शिवराज सिंह चौहान 11th इंडिया मेज समिट विद मेज रेवोल्यूशन विजन। तो इनका विजन क्या है कि मक्के में क्रांति लाएंगे। तो भारत का 11वां इंडिया मेज समिट लॉन्च किया किसने? शिवराज सिंह चौहान। कौन है ये? इंडिया के एग्रीकल्चरल मिनिस्टर है। ऑफ कोर्स इससे फार्मर्स को बूस्ट मिलेगा दैट दे शुड कल्टीवेट मेज मोर, कि उनको मेज ज्यादा जो है वो उगाना चाहिए। और इंडिया जो है वो एम कर रहा है कि हम मेज का प्रोडक्शन 42 मिलियन से बढ़ाकर 86 मिलियन के आसपास तक हम लोग ले जाए। इसके फ्रेंड्स नेक्स्ट आता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इन्होंने लॉन्च किया है कला सेतु, कला सेतु चैलेंज टू फोस्टर AI कंटेंट टूल्स इन इंडियन लैंग्वेजेस। तो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने कला सेतु नाम से एक चैलेंज लॉन्च किया है। कला सेतु से होगा क्या कि AI कंटेंट टूल्स
इन इंडियन लैंग्वेजेस, मतलब इंडियन लैंग्वेजेस में एआई को बढ़ावा मिलेगा इस कला सेतु से। तो ये अच्छा है, ये रियल टाइम लैंग्वेज टेक है फॉर भारत। तो इससे आप देखोगे कि इंडिया के लैंग्वेज सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो हम लोग किस तरीके के इनिशिएटिव पर चलना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि स्टार्टअप्स कुछ ऐसा एआई पावर टूल डेवलप करें जो टेक्स्ट को ऑटोमेटिकली वीडियो, ग्राफिक्स या ऑडियो में कन्वर्ट कर दे, कंटेंट अक्रॉस मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। मतलब आज भी ऐसे टूल्स मेरे पास हैं, बट आई वांट कि वो टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो, नॉट जस्ट वन। इसके बाद फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश ने यहाँ पे स्मार्ट स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम जो है ये अनवील किया है। इससे मॉस्किटो बॉर्न डिजीजेस को यहाँ पर कंटेन किया जा सकेगा। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज, तो आपसे पूछ सकते हैं, विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम? दिस इज आंध्र प्रदेश। एंड इसमें एआई ड्रिवन फ्रेमवर्क का इस्तेमाल होगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट विल बी एम्प्लॉइंग ड्रोन्स, सेंसर्स एंड आईओटी टू मॉनिटर द मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो मॉस्किटो पॉपुलेशन को मॉनिटर करने के लिए हम लोग टेक्नोलॉजी का, एआई का यहाँ पर यूज करेंगे। इसके बाद आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने डिजी लक्ष्मी एक स्कीम लॉन्च करी है, डिजी लक्ष्मी। एंड दिस स्कीम इज गोइंग टू एम्पावर द अर्बन पुअर वुमेन एज डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स। तो इस स्कीम की सहायता से विमेन, पुअर, अर्बन पुअर वुमेन्स को एक एम्पावरमेंट मिलेगी, उनको डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनाने में हम लोग हेल्प करेंगे। तो ये सारी चीजें, और किस तरीके से हम लोग उनको डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, तो डिजी लक्ष्मी स्कीम जो है ये अर्बन जो पुअर वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के, उनको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप डिजिटल सर्विस कायोस्क चला सकती हैं। तो ऐसे में वो डिजिटल एंटरप्रेन्योर बनेंगी। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट। योर एज शुड बी बिटवीन 21 to 40। 21 से 40 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। यू शुड बी मैरिड एंड सेटल्ड लोकली। मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस शुड बी 3 years, 3 year एक्सपीरियंस विद सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ संबंधित हुए आपको 3 साल होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एजुकेशन, ग्रेजुएट डिग्री विद बेसिक टेक्निकल प्रोफिशिएंसी। तो ग्रेजुएट तो कम से कम आप होनी ही चाहिए। इसके बाद दिल्ली ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है सहेली स्मार्ट कार्ड। सहेली स्मार्ट कार्ड विल प्रोवाइड फ्री बस ट्रेवल टू ऑल द डेलीइट्स वुमेन। एंड ये रिप्लेस कर देगा पिंक टिकट्स को। अभी आपको पता होगा कि अगर आप दिल्ली की बसेस में ट्रेवल करती हैं तो लड़कियों को भी टिकट कटवानी है, हालांकि उसके पैसे नहीं देने होते हैं, बट वो पिंक कलर की टिकट्स होती हैं। तो वो पिंक कलर की टिकट्स को रिप्लेस करके सहेली स्मार्ट कार्ड ही हम लोगों ने उनको दे दिया है कि आप सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाइए एंड यू कैन ट्रेवल फ्री थ्रू आउट ऑल द बसेज ऑफ दिल्ली। इसके बाद एक कमेमोरेटिव स्टैंप रिलीज की गई है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125th बर्थ एनिवर्सरी पर। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए यहां पर रिलीज करी। नेक्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अभी नामीबिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है वो दिया गया। नामीबिया की जो इस समय चीफ हैं, मतलब प्रेसिडेंट मान लेते हैं, नाम है इनका नेतुम्बो नेतुम्बो नंदी देतवा। तो नेतुम्बो नंदी देतवा के द्वारा प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये टॉप सिविल अवार्ड ऑफ नामीबिया जो है वो दिया गया। क्या नाम है इस अवार्ड का? ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलविचिया मिराबिलिस। ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट वेलवेट्सिया मिराबिलिस के नाम से ये प्राइस है, और ये 1995 में स्टैब्लिश किया गया था। इसके बाद दोस्तों, लिम्बाले शरण कुमार लिम्बाले, इनको अभी ऑनर दिया गया है विद द 2025 चिंता रविंद्रन अवार्ड। चिंता रविंद्रन अवार्ड अभी हाल फिलहाल में शरण कुमार लिम्बले को मिला है। अच्छा, क्यों मिला है? फॉर हिज इंपैक्टफुल कंट्रीब्यूशन टू दलित लिटरेचर, सोशल थॉट एंड ह्यूमन राइट्स। भाई, इन्होंने दलित लिटरेचर, सोशल थॉट्स और ह्यूमन राइट्स के प्रति बहुत कुछ समर्पित किया है, इसलिए शरण कुमार लिम्बाले को यह ऑनर मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स, इंडियन नेवी ने यहां पर रिसीव किया अपना पहला इंडिजिनस डाइविंग स्पोर्ट वेसल निस्तार। तो हमारा पहला भारत में ही बना डाइविंग स्पोर्ट वेसल जो है निस्तार, वो हम लोगों ने अभी मतलब एक्सेप्ट किया फ्रॉम हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने भारत का ये जो डाइविंग सपोर्ट वेसल है वो बनाकर दिया। 8 जुलाई को इसको मतलब कमीशन किया गया इंडियन नेवी में। ठीक है, निस्तार का मतलब है लिबरेशन, रेस्क्यू और सेल्वेशन इन संस्कृत। ठीक है, निस्तार एक तरीके से मदरशिप की तरह काम करेगी फॉर द डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल। तो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू वेसल के लिए ये एक तरीके से मदरशिप की तरह काम करेगी। इस शिप में 75% इंडिजिनस कंटेंट लगा हुआ है।
इसके बाद बेटा इंडियन नेशनल स्पेस ऑथराइजेशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, इन स्पेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है अगर आपको स्पेस बेस्ड ब्रॉडबैंड सर्विस या कोई भी सर्विस इंडिया में देनी है। तो इन स्पेस ने अभी अनंत टेक्नोलॉजीज को ये पिछले हफ्ते ऑथराइजेशन दिया था। अब ये ऑथराइजेशन एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भी दे दिया गया है। तो बहुत ही जल्द स्टारलिंक की इंटरनेट सर्विसेज विल बी अवेलेबल इन इंडिया। ये भारत में अवेलेबल होंगी स्टारलिंक की सैटेलाइट बेस्ड जो इंटरनेट सर्विसेज है। और हालांकि अनंत टेक्नोलॉजीज की इंटरनेट सर्विसेज विल बी अवेलेबल मोस्ट प्रोबेबली बाय 2028। अनंत टेक्नोलॉजी जो इंडियन प्राइवेट कंपनी इस सेक्टर में आई है, उसके द्वारा दी जाने वाली इंटरनेट सर्विसेज शायद 2028 तक आप लोगों को मिलेगी। इसके बाद फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब नामीबिया गए तो नामीबिया की प्रेसिडेंट नेतुम्बो नंदी देतवा के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह पर इन्होंने हस्ताक्षर करे। जैसे नामीबिया अब 9th कंट्री हो गई है जिसने इंडिया की यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। और इसी के साथ नामीबिया पहली कंट्री भी है टू ऑफिशियली अडॉप्ट इंडियाज यूपीआई। भाई अभी तक किसी भी कंट्री ने ऑफिशियली यूपीआई को अडॉप्ट नहीं किया है। भले वो 9 देश जो है वो ऑफिशियली नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके साथ हमने एग्रीमेंट करे हैं। तो नामीबिया जो है ये पहली कंट्री बनी है जिसने एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट साइन कर दिया कि भारत का यूपीआई सिस्टम जो है वो नामीबिया में लॉन्च करेंगे, फुल स्केल पर लॉन्च करेंगे। इससे नामीबिया में भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। इसके बाद बेटा देश, सॉरी, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, ये बुक किसने लिखी है? दिस बुक हैज बीन रिटन बाय रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर एस एन अहमद। एस एन अहमद। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट होता है। उसके बाद न्यू आकाशवाणी, आकाशवाणी का नया केंद्र जो है ये मध्य प्रदेश के उज्जैन में खुला है। आकाशवाणी, यू नो, द रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो नया आकाशवाणी केंद्र है ये मध्य प्रदेश में बिंद स्कीम के अंतर्गत खोला गया है। बिंद का मतलब है ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम। इसके बाद फ्रेंड्स, कार्नेग ब्रिज, आफ्टर द सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर, कार्नेग ब्रिज हैज बीन रीनेम्ड एज सिंदूर ब्रिज। तो ऑपरेशन सिंदूर को ऑनर देते हुए कार्नेग ब्रिज का नाम सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। इसके बाद फ्रेंड्स, नेस्ट की बात करते हैं। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स ने यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए, ठीक है, तलाश नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया है। नाउ व्हाट इज तलाश? तलाश का मतलब है ट्राइबल एप्टीट्यूड लाइफ स्किल एंड सेल्फ एस्टीम हब। ये इंडिया का पहला नेशनल प्रोग्राम है जो डेडिकेटेडली सपोर्ट करने वाला है ट्राइबल स्टूडेंट्स को। मतलब और किसी स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल ट्राइबल स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम में सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं। दिस इज तलाश प्रोग्राम। और यहां पर ये इस पूरे की पूरे प्रोग्राम में ऑल द 1.38 लाख स्टूडेंट्स अक्रॉस ऑल द यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट्स ऑफ इंडिया जो है उनको इसका बेनिफिट यहां पर जो है वो मिलेगा। इसके बाद इंडिया यहां पर 4000% ग्रोथ हम लोगों ने अचीव किया इन सोलर पावर। वी जस्ट रजिस्टर्ड 4000% इंक्रीज ग्रोथ इन सोलर पावर कैपेसिटी अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल। और ये सारी चीजें पीयूष गोयल जी ने इंडिया एनर्जी स्टोरेज वीक 2025 के दौरान नई दिल्ली के यशोभूमि में आप सबको बताया। इन्होंने बोला कि इंडिया हैज रीच 227 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नाउ। ठीक है, तो अब बहुत ही जल्द हम लोग जो पेरिस एग्रीमेंट में जो क्लाइमेट गोल्स की बात हो रही थी वो हम बहुत ही जल्द अचीव कर लेंगे। और हम ऐसा अचीव करने वाले G20 के पहले देश होंगे। और ये सूर्य एनर्जी में इतना ज्यादा उछाल क्यों आया? अकॉर्डिंग टू हिम बिकॉज ऑफ फ्लैगशिप प्रोग्राम्स लाइक पीएम सूर्य घर योजना, पीएम कुसुम योजना। इसके तहत सोलर पावर एनर्जी भारत में बहुत तेजी से अडॉप्ट हो रही है। इसके बाद फ्रेंड्स, प्रिया नायर की बात करते हैं। प्रिया नायर को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया गया है। ये पहली किसी एफएमसीजी मेजर कंपनी की पहली विमेन सीईओ और एमडी बनेंगी। इसके बाद तेलंगाना ने यहां पर आईईएसए इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड 2025 जीता। किस लिए जीता? फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप। तो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप में तेलंगाना ने आईईएसए मतलब इंडस्ट्री एक्सलेंस अवार्ड, और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग लीडरशिप में यह अवार्ड तेलंगाना को मिला है। ठीक है जी। इसके बाद इंडिया जो है वो फीफा रैंकिंग्स में 133rd नंबर पर डिक्लाइन हो गया है। हाँ, हमारी फीफा रैंकिंग लगातार गिर रही है। 2016 से लेकर आज तक हम इतने निचले स्थान पर कभी नहीं पहुंचे।
मतलब 2016 से पहले कभी हम जो थे वो 127वें नंबर पर हुआ करते थे फीफा रैंकिंग्स में, 6 स्थान गिरकर सीधा भारत 133rd पर पहुंच गए। इन सब चीजों को देखते हुए यहाँ तक कि हमारी टीम के जो कोच है उन्होंने भी यहाँ पर इस्तीफा दे दिया है। फिर सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं बेटा। सचिन तेंदुलकर के एक पोर्ट्रेट को अनवील किया गया लॉर्ड्स एमसीसी म्यूजियम में। लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में यहाँ पर सचिन तेंदुलकर के पोस्टर को अनवील किया गया और तेंदुलकर जी को बुलाया भी यहाँ पर। इस पोस्टर को बनाए हैं स्टुअर्ट पियर्सन ने। ये स्टुअर्ट पियर्सन राइट के द्वारा ये पोस्टर जो है ये बनाया गया। द पोर्ट्रेट स्पीक्स टू यू। तो यहाँ पर तेंदुलकर प्रेस्ड द पीस। यहाँ पे तेंदुलकर ने बोला है इस पोर्ट्रेट के बारे में दैट द पोर्ट्रेट स्पीक्स टू यू। इतना रियल पोर्ट्रेट लगता है ये। इसके बाद बेटा 11 जुलाई को वर्ल्ड हॉर्स डे सेलिब्रेट होता है और उसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ गोल्ड सिल्वर बैग लोन्स में चेंजेस करे हैं। और ये चेंजेस फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसेस के लिए किए गए हैं। जो लोग गोल्ड और सिल्वर देके लोन लेते हैं उन लोगों को गोल्ड टू लोन वैल्यू मतलब अपना लोन टू वैल्यू जो रेट है उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है, मतलब ओनली फॉर फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। यहाँ पर आरबीआई ने क्या बोला, सबसे पहले तो यहाँ पर बोला कि फार्मर्स के लिए जो कोलेटरल फ्री लोन लिमिट है वो हम लोगों ने 2 लाख रुपए पर बोरोवर कर दी थी दिसंबर 2024 में ही। प्लस एमएसएमई सेक्टर के लिए कोलेटरल फ्री लोन जो है वो 10 लाख तक उनको मिल सकता है। एमएसएमई सेक्टर की कंपनी को 10 लाख तक का लोन बिना किसी कोलेटरल के मिल सकता है। और अगर आप सोना और चांदी गिरवी रखवाते हो, ठीक है, और 2.5 लाख तक का लोन आपको चाहिए, तो आपके सोने चांदी की 85% वैल्यू तक का लोन हम आपको दे देंगे। 2.5 लाख से 5 लाख तक का अगर आपने सोना गिरवी रखवाया है तो 80% उसकी वैल्यू आपको लोन पर मिल जाएगी। और 5 लाख से ऊपर का अगर आपने सोना गिरवी रखवाया है तो बस 75% उसकी वैल्यू का आप लोगों को लोन पर मिलेगा। इसके बाद बेटा इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाली यूपीआई एप्लीकेशंस में अभी भी फोन पे का शेयर सबसे ज्यादा है विच इज 46%। आफ्टर फोन पे सेकेंड मोस्ट यूज्ड यूपीआई इज गूगल पे और थर्ड पर आपको पेटीएम यहां पर देखने को मिलेगा। फोर्थ नंबर पर है नवी। फोर्थ पर इज नवी। दिस इज द फोर्थ मोस्ट यूज्ड यूपीआई एप्लीकेशन इन इंडिया, नवी। नवी यूपीआई। इसके बाद बेटा सबसे ज्यादा जून मंथ में यूपीआई वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र सबसे ऊपर रहा, फॉलोड बाय कर्नाटका एंड यूपी इन टर्म्स ऑफ यूपीआई वॉल्यूम कंट्रीब्यूशन स्टेट वाइज। इसके बाद दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना अभी सिटीजन चार्टर जो है, सिटीजन चार्टर, इसको थोड़ा बहुत अपडेट किया है। अब क्या किया है यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, पहले रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशन का चार्टर और पब्लिक का चार्टर आरबीआई के द्वारा अलग अलग बनाया जाता था कि रेगुलेटेड इंस्टीट्यूशंस को क्या क्या चीजें देखनी है, पब्लिक को क्या क्या चीजें देखनी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर दोनों को मर्ज कर दिया है। दोनों चार्टर्स को मर्ज करके एक सिंगल चार्टर बना दिया है जिसका नाम रखा सिटीजन चार्टर, जिसमें 204 सर्विसेज को लिस्ट किया गया है। ठीक है, अब इसको क्यों किया गया, ताकि बैंकिंग सर्विसेज जो है वो और लोगों के पास में आए और जल्दी पास में आए। ठीक है, कॉमन सिटीजन बैंकिंग सर्विसेज का लाभ उठा सके। और ये सिटीजन चार्टर एक ओपन डॉक्यूमेंट है जिसमें वो सारी सर्विसेज का जिक्र है जो आरबीआई प्रोवाइड करवाता है। ठीक है जी। इसके बाद आगे बात करते हैं स्लाइस के बारे में। स्लाइस ने लॉन्च कर दिया है इंडिया का पहला, अपना इंडिया में पहला यूपीआई अनेबल्ड फिजिकल बैंक ब्रांच। ये फिजिकल बैंक ब्रांच है स्लाइस की इन बेंगलुरु, कोरामंगला। तो बेंगलुरु के कोरामंगला में यूपीआई अनेबल्ड फिजिकल बैंक ब्रांच को यहां पर लॉन्च किया है स्लाइस ने। ठीक है, और ये ब्रांच जो है ये फुल्ली डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस कस्टमर्स को देगी। यहाँ पर एटीएम लगे हैं जो यूपीआई इंटीग्रेटेड है। आप स्कैन करके उनको पैसे भेजो, एटीएम आपको कैश डिस्पेंस करके देंगे। इसके बाद आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बेटा यहाँ पर एक कंप्लीट लिस्ट पब्लिश करी है ऑफ वेरीफाइड डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस ऑन इट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो एक बार आरबीआई की जरूर ये साइट चेक करना कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस आरबीआई के द्वारा वेरीफाइड एप्लीकेशंस, भाई ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो ऐसी कई सारी एप्लीकेशंस, कितनी, तकरीबन तकरीबन 1600 जो डिजिटल लेंडिंग एप्लीकेशंस की लिस्ट यहां पर आपके पास है। इसमें गूगल पे, भारत पे, एक्सीओ, लेंडिंग कार्ड, नवी, पेटीएम, फोन पे जैसी एप्लीकेशंस भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। इससे फ्रॉड होने का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके बाद महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया है सार्वजनिक गणेशोत्सव एज द ऑफिशियल स्टेट फेस्टिवल। तो सार्वजनिक गणेशोत्सव महाराष्ट्र में स्टेट फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है
कि इस फेस्टिवल को मनाने के लिए गवर्नमेंट सपोर्ट मिलेगा, गवर्नमेंट फंडिंग मिलेगी। सार्वजनिक गणेशोत्सव जो है ये एक्चुअली में 1893 में फ्रीडम फाइटर लोकमान्य तिलक के द्वारा चलाया गया था। इसके बाद बेटा असम की गवर्नमेंट ने लॉन्च कर दिया है गजा मित्रा। गजा मित्रा, इससे होगा क्या? देखिए, मैन और एलिफेंट के बीच में जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं उन प्रॉब्लम्स को इस गजा मित्रा स्कीम के द्वारा थोड़ा बहुत सेटल किया जाएगा, ताकि एक सेफ हैबिटेट जो है उसको क्रिएट किया जा सके जहां पर मैन और एलिफेंट के कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो। ठीक है, तो यहाँ पर 80 हाई रिस्क जोन को जो है वो टारगेट किया गया है, जैसे कि नागौर, सोनितपुर वेस्ट, दनासिरी, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट। इन एरियाज में सबसे ज्यादा मैन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट देखे जाते हैं। इसके बाद इंडिया जो है वो पहला ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो होस्ट करने वाला है इन द सितंबर मंथ। ये पहला होगा इंडिया में ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ ऑन मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज, जो भारत मंडपम में होगा। और ये अनाउंसमेंट हालांकि हम लोगों ने गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही अनाउंस कर दिया था। इंडिया के पास इस समय तकरीबन तकरीबन 10 मिलियन से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि फिलॉसफी, साइंस, मेडिसिन, लिटरेचर, रिचुअल आर्ट, इन सब फील्ड से जुड़ी हुई है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट उत्तराखंड जो है वो 5 लाख सैपलिंग्स को यहां पर प्लांट करेगा ऑन हरेला फेस्टिवल। हरेला फेस्टिवल के दिन 5 लाख सैपलिंग्स। ठीक है, और ये सब चीजें 16 जुलाई को हुई। तो हरेला फेस्टिवल जो है वो जनरली उत्तराखंड में मनाया गया, और यहां पर उत्तराखंड ने 5 लाख सैपलिंग्स जो है वो प्लांट करे, जिसमें से 3 लाख गढ़वाल में और 2 लाख सैपलिंग्स इन कुमाऊं रीजन। इस फेस्टिवल की थीम क्या रही? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा जो प्रोग्राम पहले से ही चलाया जा रहा है, एक पेड़ मां के नाम, और दूसरा हरेला का त्योहार मनाओ, धरती मां का ऋण चुकाओ। सो दिस फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड अक्रॉस 2 थीम्स। तो 2 थीम्स से मिलता जुलता ये फेस्टिवल था। इसके बाद बेटा अर्थुनकल सॉरी अर्थूनकल अर्थूनकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है, जिसको ISO 9001 बाय 2015 सर्टिफाइड स्टेशन कहा जाता है। तो ये ISO सर्टिफाइड स्टेशन है अर्थूनकल पुलिस स्टेशन। अर्थूनकल पुलिस स्टेशन केरला के अपना अल्पूजा डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। और ये 9001 2015 सर्टिफिकेशन जो है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा दी गई है। ये पहली ऐसी रिकॉग्निशन है जो किसी पुलिस स्टेशन को मिली है इंडिया में। इसके बाद बात करते हैं आगे। इंडिया ने बेटा अपना पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च कर दिया है। इंडिया का पहला इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम, नाम बताइए इस स्कीम का? PM ई ड्राइव। तो प्राइम मिनिस्टर ई ड्राइव प्रोग्राम एक इलेक्ट्रिक ट्रक इंसेंटिव स्कीम है, जहां पर प्रमोट किया जाएगा कि आप इलेक्ट्रिक ट्रक्स को ही परचेज करें, कन्वेंशनल डीजल ट्रक्स को छोड़ दें। इसके बाद इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का 7th रीजनल कमेटी मीटिंग जो है फॉर एशिया पैसिफिक, ये 15 से 17 ऑफ जुलाई के बीच श्रीलंका के कोलंबो में होगी। तो 15 से 17 जुलाई के बीच ISA का 7th रीजनल कमेटी मीटिंग कोलंबो में हुआ। यहाँ पर आपको इस पूरे की पूरी इवेंट का थीम क्या रखा गया? एडवांसिंग सोलर कॉपरेशन अक्रॉस अ रीजन ऑफ डाइवर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी। 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया और फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। आज की डेट में इस अलायंस में 123 मेंबर कंट्रीज हैं। इसके बाद बेटा गोविंद मोहन जो है ये यूनियन होम सेक्रेटरी के रूप में इनको एक्सटेंशन मिल गया है अंटिल अगस्त 2026। तो अगस्त 2026 तक ये इंडिया के यूनियन होम सेक्रेटरी रहेंगे। इसके बाद सुकन्या सोनोवाल ऑफ IIT गुवाहाटी। तो सुकन्या सोनोवाल IIT गुवाहाटी की, इनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर बनाया गया है। इनको कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर जो है वो बनाया गया है सुकन्या सोनोवाल। इसके बाद फ्रेंड्स वर्षा देश पांडे, इन्होंने 2025 का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जीता। 2025 का UN पॉपुलेशन अवार्ड किस लिए? फॉर चैंपियनिंग जेंडर इक्वलिटी। वर्षा देश पांडे ने जेंडर इक्वलिटी के लिए बहुत कैंपेनिंग करी है, जैसे इनके रिलेंटलेस एफर्ट्स हैं सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को रोकने के लिए और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने के लिए। ये अवार्ड 11 जुलाई को दिया गया ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। इसके बाद फ्रेंड्स DRDO ने और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च किया है BV राम मिसाइल का। BVR राम क्या है? BVR राम मींस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल। दिस इज वेरी स्ट्रेटेजिक मिसाइल, इंडियन एयरफोर्स की पावर को और बढ़ाता है। इस मिसाइल को सुकोई 30 MKI से लॉन्च किया गया ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला। जो टारगेट आपको नहीं दिखते हैं ये उन टारगेट्स को भेज सकती है मिसाइल। क्या रेंज है इसकी?
इस वेपन सिस्टम का रेंज 100 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा है, इसलिए इसको बीवीआर या बीवी राम मिसाइल कहा जाता है। और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, जिसमें इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर्स लगाए गए हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस मिसाइल सिस्टम को क्या बोला गया है? इस मिसाइल सिस्टम को अस्त्र कहा गया है। दिस इज नोन एज अस्त्र। तो ये अस्त्र वेपन सिस्टम 100 किलोमीटर से दूर के टारगेट्स को भेज सकता है हवा में। ठीक है जी, इसके बाद आगे बात करते हैं। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन शिवा इनिशिएट किया। क्यों किया? अमरनाथ यात्रा जो जुलाई 3 से लेकर अगस्त 9 तक चलेगी, इस 38 डे पिलग्रिमेज में ऑपरेशन सिंदूर जैसी कोई चीज ना हो, इसके लिए इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन ब्रह्मा लॉन्च किया है। ये पिलग्रिमेज जो है, अमरनाथ यात्रा का पिलग्रिमेज, ये दो रूट से किया जा सकता है। पहला रूट थोड़ा लंबा है, 48 किलोमीटर, जो कि नुनवान से पहलगाम रूट होते हुए आता है। ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट वाया अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। और दूसरा रूट जो है वो गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट से होता हुआ आता है। 14 किलोमीटर का छोटा रास्ता है। ऑपरेशन शिवा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और सीएपीएफ के द्वारा लॉन्च किया गया है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। इसके बाद बेटा ईगा स्वाइटेक, यहां पर इन्होंने पहला विबल्डन टाइटल जीता। विबल्डन टाइटल को यूके ओपन भी कहते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये ग्रैंड स्लैम टाइटल है। इसके बाद इटली और नेदरलैंड्स दोनों ही कंट्रीज ने 2026 में होने वाले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में अपनी जगह बना ली है। बिल्कुल, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप में दोनों कंट्रीज क्वालिफाई कर चुकी है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी चीज है। और ये जो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप है, ये इंडिया और श्रीलंका मिलकर होस्ट करने वाले हैं 2026 में। इन टोटल 20 टीम्स इस टूर्नामेंट में आप लोगों को खेलती नजर आएगी। इसके बाद फ्रेंड्स आगे बात करते हैं। इंडिया ने दुनिया का पहला ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च कर दिया है। वी लॉन्च द फर्स्ट वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। और ये किसने लॉन्च किया है? तो ऑफ कोर्स इंडिया ने। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर टूल्स को इंटीग्रेट किया गया है, ताकि इंडिया की एंशंट मेडिसिन सिस्टम्स को प्रिजर्व किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रमोट किया जा सके। ठीक है जी। और ये इनिशिएटिव जो है, इसको दुनिया से बहुत तारीफें मिली हैं, इंक्लूडिंग डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूएचओ ने भी भारत के सिस्टम की बहुत तारीफ करी है। इसके बाद गुजरात इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने क्रूज भारत मिशन को ज्वाइन किया। टू ज्वाइन द क्रूज भारत मिशन। और क्रूज भारत मिशन ये इंडिया को एक लीडिंग क्रूज डेस्टिनेशन बनाएगा बाय 2029। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभिजीत सेठ को एनएमसी का, नेशनल मेडिकल कमीशन का नया चेयरपर्सन यहां पर अपॉइंट कर दिया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बेटा फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला, 2611 के प्रोसिक्यूटर मिस्टर निकम जी, इन दोनों को राज्यसभा में नॉमिनेट किया है। आपको पता होगा राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, और इन 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो प्रेसिडेंट जी ने यहाँ पे फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी मिस्टर श्रृंगला और 2611 के प्रोसिक्यूटर निकम, इन दोनों को राज्यसभा में जो है वो नॉमिनेट किया है। इन दोनों के अलावा दो और हैं। एक है सी सदानंदन, और दूसरे हैं इनके अलावा मीनाक्षी जैन। तो जो सदानंदन जी है ये केरला से बीजेपी लीडर है, और मीनाक्षी जैन जो है ये दिल्ली बेस्ड हिस्टोरियन है, प्लस पद्मश्री अवार्डी भी है। इसके बाद सोनाली मिश्रा ये बन गई है इंडिया की पहली विमेन चीफ ऑफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। तो आरपीएफ की पहली महिला चीफ बनी है सोनाली मिश्रा। 1993 बैच की आईपीएस ऑफिसर है मैडम। इसके बाद इंडिया बायलिटरल मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ऑस्ट्रेलिया में जो होगी, एक्चुअली ये बायलिटरल नहीं है, ये मल्टीलेटरल है। तो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज में इंडिया जो है वो पार्टिसिपेट करेगा, और ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। इस एक्सरसाइज में भारत के साथ 18 देश भी आएंगे, 18 कंट्रीज। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज का नाम क्या है? तालिस्मान साबरे। तालिस्मान साबरे ये है। तो 19 कंट्रीज इन टोटल यहां पर पार्टिसिपेट करेंगी, जिसकी लिस्ट ये आपके पास है। इसके बाद बेटा जैनिक सिनर ने यहां पर मेंस जो विबल्डन टाइटल है वो जीता। ईगा स्वाइटेक ने जीता था विमेंस। तो मेंस जो विबल्डन टाइटल है वो जैनिक सिनर ने जीता। इसके बाद फ्रेंड्स 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेट होता है। इस बार की थीम रही यूथ एम्पावरमेंट थ्रू एआई एंड डिजिटल स्किल्स। नेक्स्ट, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो पहली बार आप यहां पर देखना, इस पूरे महीने में अगर मैं 19 महीनों की बात करता हूं, तो इन कंप्लीट लास्ट 19 मंथ्स में पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि WPI जो है वो नेगेटिव में चला गया, दैट इज -0.1%। तो ये जनरली
क्यों नेगेटिव में जाता है? जब इन्फ्लेशन नहीं, जब डिफ्लेशन चलती है। तो डिफ्लेशन 19 महीने से जो डिफ्लेशन, तेजी से प्राइसेस घट रहे हैं, उस वजह से होलसेल प्राइस इंडेक्स -0.1% पर आया है। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो जनरली इन सब चीजों के प्राइस, एवरेज प्राइस को लेकर बनाया जाता है, जैसे फूड आर्टिकल्स, मिनरल ऑयल्स, बेसिक मेटल्स, क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके बाद फ्रेंड्स, गुजरात ने यहाँ पर प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन में इंडिया में टॉप किया है। गुजरात टॉप इंडिया इन प्रोसेस्ड पोटैटो प्रोडक्शन। ठीक है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुजरात लीडिंग प्रोड्यूसर बना है प्रोसेस्ड ग्रेड पोटैटोज का। और कौन से पोटैटोज गुजरात में जनरली कल्टीवेटर्स कल्टीवेट करते हैं? लेडी रोसेटा, कुफरी चिप्सोना एंड संतना। सो दीज थ्री पोटैटोज आर मेजरली कल्टीवेटेड इन गुजरात। इसके बाद इंडिया जो है ये E10 शिनकासन ट्रेन को, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन विद E5 ट्रायल्स, आपको बता दूं इंडिया पहली कंट्री बनेगा जहां पर जापान की जो नई शिनकासन E10 ट्रेन है, उसका ट्रायल रन शुरू होगा। आपको पता होगा इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच में दौड़ेगी। तो ये पहला एक ट्रैक है जहां पर इंडिया में जापान के बाहर पहली बार किसी बुलेट ट्रेन का ट्रायल जो है वो स्टार्ट होगा। और ये E5, आपको बता दूं E10 के बाद, E10 ट्रायल्स के बाद जो इंडिया में एक्चुअली में E5 हायाबुसा ट्रेन जो है वो दौड़ेगी। ठीक है। तो पहले ट्रायल जो है, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया, ट्रायल जो है वो E5 हायाबुसा ट्रेन के साथ शुरू होगा 2026 में। 4 साल तक ट्रायल चलेगा और मोस्ट प्रोबेबली अर्ली 2030 में जो E10 जो शिनकासन ट्रेन है वो अपना मुंबई टू अहमदाबाद जो ट्रैक है उसके बीच में यहां पर दौड़ेगी। तो E5 के साथ ट्रायल रन शुरू होगा और E5 के ट्रायल रन के सक्सेसफुल के बाद E10 शिनकासन ट्रेन को कमर्शियली लॉन्च कर दिया जाएगा। E5 की स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है और E10 की स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर है। इसके बाद बेटा याक्तिन याक्तिन को डिक्लेयर कर दिया गया है इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज। तो नोमैड सिक्किम इनिशिएटिव के अंतर्गत इंडिया का पहला डिजिटल नोमैड विलेज बन गया है याक्तिन, जो कि सिक्किम में है। इसके बाद गोवा और हरियाणा दोनों को इनके नए गवर्नर्स मिले। तो कविंद्र गुप्ता जो पहले कभी डिप्यूटी सीएम थे जम्मू कश्मीर के, उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया है लद्दाख का। पशुपति अशोक गजापति राजू, इनको गवर्नर बना दिया गया है गोवा का। असीम कुमार घोष हैज बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट इज लीला अबाउलेला। लीला अबाउलेला, इनको 2025 का पेन पिंटर प्राइज मिला। तो 2025 का पेन पिंटर प्राइज किसने जीता? लीला अबाउलेला ने। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है, इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी है जैसे कि द ट्रांसलेटर, द मिनारेट, द रिवर स्पिरिट। तो ऐसी कई सारी बुक्स के लिए मैडम को पेन पिंटर प्राइज 2025 के लिए चुना गया। और आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ जून मंथ में आपको यहाँ पर जो मार्करम है, एडन मार्करम, ये मेल कैटेगरी में, मतलब मेंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जून रहे। और वेस्ट इंडीज की, ये अपना एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के हैं। और वेस्ट इंडीज की हेले मैथ्यूस ये विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर जून 2025 यहाँ पर डिक्लेयर की गई फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई बट आई होप जुलाई 2 के इंपॉर्टेंट करंट आपने मेरे साथ कवर किए होंगे थ्रू आउट द एंड। और बेटा हाँ जरूर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर अभी तक सोच रहे हैं कि क्लैट 2025 की प्रिपरेशन किसके साथ मिलकर करें, तो लाइफ शिल्प एकेडमी कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए जरूर चैनल को लाइक करना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियो विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स जो आप ही की तरह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से करंट अफेयर्स को कवर करें। थैंक यू डियर।